से जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का जिक्र अगर किया जाता है, पुलवामा जो हमला यहां पर सामने आया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद खबर यह भी आई थी कि यही जैश ए मोहम्मद का बदला नाम है, ताकि कि टारगेट यहां पर जैश ए मोहम्मद को ना किया जाए और ये अपने आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। और एक ऐसा गुट है ये जिसका मकसद ही है आतंक फैलाना, खून खराबा करना। क्या कुछ अब आपको लगता है, क्या रणनीति यहां पर हो सकती है? क्या कुछ हिंदुस्तान की तरफ से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? देखिए, भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार की हुई है और इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार इस तरह के फ्रंट के ऊपर एक्सपोज किया गया है। लेकिन ये जो फ्रंट है, जो गजनवी फोर्स संगठन जो है, ये जैश ए मोहम्मद का फ्रंटियल संगठन है, जिस तरह से TRF जो है वो लश्कर-ए-तैयबा का है। तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो POK में बैठी हुई है, उनके जो आका हैं वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर नए ग्रुप इसलिए बनाए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जब ये लोग स्ट्राइक करें या फिर ये यहाँ पर कोई मिलिटेंसी को बढ़ावा दें, तो पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का नाम सीधे तौर पर सामने ना आए। लेकिन ये साफ है कि उनके आगे ही ये संगठन है और इसकी तैयारी भारत ने कर रखी है और पाकिस्तान को इसे लेकर पहले भी एक्सपोज किया हुआ है। नजर बनाए रखिए, आपकी तरफ आगे भी लगातार रुख करेंगे और कहा जा सकता है कि शहादत का बदला हिंदुस्तान अभी इसी तरह से लेता रहेगा। कल हमने 5 जवानों को जरूर खोया है, लेकिन यह शहादत देश नहीं भूलेगा। पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सरज सिंह यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। सरज सिंह की शहादत की खबर सुनकर पूरा परिवार गम में डूब गया। सरज सिंह के 3 भाई हैं और तीनों ही सेना में शामिल है। सरज सिंह तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। सरज सिंह की मां ने उनकी शहादत पर गर्व जताया, लेकिन अपने बेटे को खोने का दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ सरज सिंह की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीद सरज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान उनके जरिए किया गया है। ये बहुत फख्र हो रहा है कि देश लिए वो शहीद हुए हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है कि मैं भी देश की रक्षा करूं, उनके आतंकियों जाके बदला लूं। उनका पता चला कि शहीद हो गए, बहुत दुख हुआ इस बात का। हम लोग तभी यहाँ पर आए, अभी से यहीं पे हैं जब से पता चला। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हो, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लखीमपुर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और आज भी यहां पर अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। आखिरी अरदास दी जाएगी उन किसानों को जो इस लखीमपुर हिंसा में जिनकी मृत्यु हुई थी, उन किसानों के नाम पर, उन 4 किसानों के नाम पर आज यहां पर अरदास रखी गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, तिकुनिया गांव में यह अरदास रखी गई है और तिकुनिया गांव में काफी एकड़ में एक पंडाल बनाया गया है जिसमें हजारों संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कल ही से सिलसिला शुरू हो गया था किसानों के पहुंचने का और रात तक खुद राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंच गए थे और अब से कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां 12:30 बजे के आसपास यहां तिकुनिया गांव में पहुंच जाएंगी और आखिरी अरदास जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें वो शामिल होंगी, उसका हिस्सा बनेंगी। इसी के अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी और तमाम किसान नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि देखिए, लगातार राजनीति भी अभी भी हो रही है। प्रियंका गांधी आज कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली हैं और इन सभी इंतजामों को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस बल अलर्ट है, पुलिस बल जगह जगह तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। आज आपको बता दें, आज 12 तारीख है और आज ही आशीष मिश्र को भी 10 बजे रिमांड में ले लिया गया है। 10 बज चुके हैं, 10:07 इस वक्त हो रहे हैं और अब उनको रिमांड में ले लिया गया है। आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर आज किसानों की तरफ से आखिरी अरदास रखी गई है।
और इस आखिरी अरदास में शामिल होने कल ही से ये सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पर हजारों की संख्या में किसान लगातार तिकुनिया गांव अब पहुंच रहे हैं और वहां पर जो ग्रामीण है वो भी वहां पहुंच रहे हैं। एक पंडाल बनाया गया है जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है और आखिरी अरदास दी जाएगी आज उन 4 किसानों को जिनकी इस हिंसा में मृत्यु हुई थी। और यानी देखिए धीरे धीरे अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले भी लखीमपुर वो आई थी। उस वक्त क्या कुछ हुआ हमने वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। पहले उनको किसी तरीके से रोका गया कि ताकि शांति भंग ना हो पाए, लेकिन बाद में वो खुद राहुल गांधी के साथ यहां पर पहुंची। उस वक्त उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। लेकिन आज एक बार फिर से प्रियंका यहां लखीमपुर पहुंच रही हैं और 12:30 बजे के आसपास वो यहां लखीमपुर पहुंच जाएंगी और एक पंडाल, विशाल पंडाल बनाया गया है जहां पर तमाम ये राजनेता, किसान नेता और साथ साथ हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होंगे। और इसी के साथ आज प्रियंका गांधी यहां पहुंच जरूर रही हैं, लेकिन रास्ते में लखीमपुर आते वक्त कई जगह पर पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि किसानों का हित जो नहीं चाहते, ऐसे लोगों की सहानुभूति नहीं चाहिए। इस तरीके के पोस्टर्स जगह जगह लगे हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पोस्टर्स पिछली बार के थे, जब पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा यहां लखीमपुर पहुंची थी। लेकिन देखिए नाराजगी है किसानों के भीतर भी और तमाम राजनेता जिस तरीके की राजनीति इसको लेकर कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों के भीतर नाराजगी देखने को मिल रही है। और आज खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर पहुंचेंगी, लखीमपुर तिकुनिया गांव में जाएंगी जहां पर अरदास का आज ये कार्यक्रम रखा गया है। उस दौरान क्या तस्वीर बनती है, क्या मंच पर, एक ही मंच पर तमाम किसान नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई और बड़े नेता भी एक साथ होंगे या फिर नहीं, और क्या संदेश वहां से देने की कोशिश की जाएगी। आज अंतिम अरदास तो जरूर दी जा रही है, लेकिन सियासत भी अपने चरम पर है और अब से कुछ ही देर में लगभग 12:30 बजे के आसपास खुद प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर तिकुनिया गांव पहुंच जाएंगी जहां पर अरदास का ये कार्यक्रम रखा गया है। और इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पर हाई अलर्ट में भी है पुलिस फोर्स। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। और जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसी को लेकर बीजेपी कई बार निशाना भी लगा चुकी है विपक्ष पर राजनीति करने का, क्योंकि हर बार सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। और अजीत इस वक्त लखीमपुर से ही मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी। अजीत देखिए अब भी लगातार